जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सनातन संस्कृत को नष्ट करने के लिए ये शक्तियाँ आज से नहीं कब से लगी हुई हैं। ये आज नई घटना नहीं है। इसके पहले भी संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर भी इस प्रकार का केस, झूठा केस बना करके लगाया गया था। और उस वक्त जब बापू जी के ऊपर ये सब पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उस समय सबने अपने मुंह में मुसक्के लगा रखे थे। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था और सुनने भी तैयार नहीं था। यही शंकराचार्य या अन्य जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी लोग अगर संज्ञान ले करके अगर ये घटना को अंजाम होने से बचा लेते, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी काफ़ी मीडिया, न्यूज़, टीवी चैनलों के पत्रकारों ने बापू के केस के विषय में पूछा था, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया। बोले कोर्ट का मैटर है, उन पर आरोप लगे, तो आज वही आरोप घुमा फिरा कर उन पे ऊपर ही आया। आज वो पलट करके जो बीज डालोगे, अगर बबूल डाला है तो बबूल ही निकलेगा, उसमें आम नहीं निकलेगा, भले कितने ऊंच पे पद पे कोई भी क्यों बैठा न हो। इसके पहले भी शंकराचार्य जी के ऊपर घटना हुई थी, सबको पता होना चाहिए। और उन शंकराचार्य जी के लिए बापू ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। दिल्ली में जाकर धरने बैठे जाकर के, क्या ये भूल गए थे उस समय क्या? अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कम से कम आसाराम जी बापू का केस पढ़ना चाहिए था। नहीं, इतना नहीं, अच्छे से वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील वो बोल रहे हैं कि इसमें केस बोगस से केस बनाया गया है, इसमें केस में कुछ नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बोला, मैंने खुद इंटरव्यू लिया है। आसाराम बापू गुजरात में वो जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको विरोध कर रहे थे और लोगों को वापस ला रहे थे। तो उसमें जो इन लोगों ने जो लोग मिल करके उनको झूठा आरोप लगा करके उनको जेल भेजा। अपराध हुआ जो तथाकथित अपराध जिस पर उनको जेल जाना पड़ा, वो झूठा था। मैं उस समय से ही कह रहा हूँ कि वो उनमें कोई दोष नहीं था जिसके लिए उनको जेल जाना था। बोल रहे हैं इस केस को बनाया गया, झूठ किया, क्या ये उनको नहीं दिखाई दिया था क्या? ये वकील का झूठ बोलेंगे क्या? लेकिन आज तो उनके ऊपर ही आ गई। अब भाई देखो, आया है ठीक, कुछ भी हो, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ कि एक शक्तिपीठ के शंकराचार्य हैं, और मैं यही कहूँगा कि जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये आज नई घटना नहीं है। इसके पहले भी संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर भी इस प्रकार का केस, झूठा केस बना करके लगाया गया था। और उनको मीडिया ट्रायल के द्वारा, इसके अलावा और राजनीतिक दलों के द्वारा उनको ये पूरा शरण करके, जो रच करके उनको जो भीतर किया गया था और सज़ा तक दिलवा दी गई थी। क्योंकि सनातन संस्कृत को नष्ट करने के लिए ये शक्तियाँ आज से नहीं कब से लगी हुई हैं। और वही चीज़ उस समय अगर यही संत समाज, यही शंकराचार्य या अन्य जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी लोग अगर संज्ञान ले करके अगर ये घटना को अंजाम होने से बचा लेते, क्योंकि हिंदुओं में फूट है, संतों में फूट है, उसी का ये फ़ायदा ये लोग सब उठाते हैं। और सत्य बोलना तो अब तो यहाँ धर्म हो गया है। जो झूठ बोले वो धर्म है, और जो असत्य बोले वो धर्म हो जाता है, और झूठ बोलना अधर्म होता है। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति परिस्थितियों में मैं तो उस समय भी किसी चीज़ को बगैर सोचे समझे व्यक्ति को बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। और जो बयानबाजी बगैर सोचे समझे उस समय बापू जी के ऊपर लोगों ने की, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला समय एक एक करके हर संत को टारगेट किया जाएगा, और वो आज चल रहा है। अभी देखो ना, पहले इसके पहले 2 कथावाचकों के ऊपर, प्रेमानंद जी के ऊपर, और आज वही स्थिति हमारे जो 4 पीठों के पीठेश्वर हैं उसमें से एक शंकराचार्य भी हैं।
मतलब हमें खुद आता जो इतनी मतलब भारत देश की इतनी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सनातन संस्कृत का, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और न छोड़ने के कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है कि वो जब जब असत्य सत्य पर हावी होता है तो वो अपना रूप जरूर दिखाता है। और उस वक्त जब बापूजी के ऊपर ये सब पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उस समय सबने अपने मुंह में मुसक्के लगा रखे थे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था और सुनने को भी तैयार नहीं था। और वो यही बोलते थे जो मीडिया कर रही, सरकार कर रही, वो सत्य है। क्योंकि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को भी काफी मीडिया न्यूज टीवी चैनलों के पत्रकारों ने बापू के केस के विषय में पूछा था, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया। बोले कोर्ट का मैटर है, उन पर आरोप लगे, तो आज वही आरोप घुमा फिरा कर उन पे ऊपर ही आया। तुलसी पूजन का भी विरोध किया था। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज वो पलट करके जो बीज डालोगे, अगर बबूल डाला है तो बबूल ही निकलेगा, उसमें आम नहीं निकलेगा, भले कितने ऊंच पे पद पे कोई भी क्यों बैठा न हो। उस समय भी तुमने हमारे, जबकि गाय, तुलसी, ये गंगा, ये सब अपनी पवित्र चीज़ें हैं, और इन पे ही जब क्वेश्चन हमारा खुद का समाज उठाने लगे तो बाकी लोगों की तो बात क्या है। और उसी का परिणाम आज सामने प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है। एक संत का नहीं हुआ, एक संत ने, जिसने समाज के लिए पूरा जीवन अपना अर्पण कर दिया था, हैं, जिसने समाज को नई दिशा दी, तुलसी पूजन का कार्यक्रम दिया, मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम दिया, गौ की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बापूजी ने तो पूरे समाज को लेकर चला है। मातृ पितृ पूजन दिवस जो है, एक व्यक्ति खाली हिंदू समाज के लिए नहीं है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म का हो, सबको अपने बच्चे प्रिय होते हैं। और उसी की वजह से बापू ने ऐसा एक संकल्प उठाया था कि पूरे समाज को कैसे बचाया जा सके। और वहाँ भी लोगों ने, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, ये क्या हो रहा है, और दूसरे ने अपने ही लोग कर रहे थे। कितनी विडंबना है। पर प्रकृति तो किसी को बख्शती नहीं है। प्रकृति का खेल ऐसा है, अगर प्रकृति के खिलाफ जिसने भी कदम उठाया है, वो भले यहाँ तक देवता इंद्र ही क्यों न हो, उनको भी दंड भोगना पड़ा था। तो यहाँ मानवों की बात ही आप छोड़ दीजिए। तो आज सब वही देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने जो भी कार्य बापूजी ने किए, आपने विरोध किया। जो बापूजी ने आपके समाज अब उनका युवा सुरक्षा धन चला, युवा सुरक्षा धन क्या, ये आने वाली भविष्य की पीढ़ी है। अगर ये नष्ट हो जाएगी तो इस देश का भविष्य क्या होगा। और उसका परिणाम आज प्रत्यक्ष रूप में देख ही रहे कि अंग्रेजों ने आकर के इस देश को, पूरी संस्कृत को नष्ट कर दिया, और उसकी वजह से आज ये पोजीशन, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे उनकी आज किसकी फाइलें खुल रही हैं। ये सब क्या है? क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी नैतिकता, उनका अपना अस्तित्व मिट गया है कतई। क्योंकि दूसरे अपने ऊपर उठाना, दूसरे को नीचे गिराना, तो उनका एक तरीका बन गया है। और उसी के परिणाम आज जिन लोगों ने बापूजी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप किए थे, और जिस प्रकार से फंसाया था, जिस प्रकार से सजा दिलाई थी, जिन आरोपों को दूसरे के द्वारा ट्रायल मीडिया या पैसे दे करके, चाहे विदेशी कंपनी रही हो, चाहे अपने सरकार में बैठे लोग रहे, चाहे अन्य राजनीतिक दल रहे, कोई भी, मैं किसी नाम नहीं लेता, कोई भी ऐसे जिन ने ये सब किया है। क्योंकि बापू एक धर्म है, बापू एक व्यक्ति नहीं है, वो एक धर्म है। और धर्म जो है, एक चरण धर्म का बचा हुआ है। उस धर्म के एक चरण को भी इन लोगों ने तोड़ने के लिए पूरी कोशिश लगा दी थी। परंतु क्या है, ईश्वर की व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के आगे तो अच्छे झुक जाते हैं। और प्रकृति का नियम है, वो किसी को बख्शती नहीं है। मैंने बताया, अगर कांटा बोया, अगर बबूल बोया तो बबूल है तो बबूल का पेड़ आएगा, आम का पेड़ नहीं आएगा। और वही आज राजनीति को ऊपर देख लीजिए, सब खुश, सब नंगे हो रहे हैं, बोलती बंद है, निकलना बंद हो गया। वही आज जो धर्माचार्य लोग बैठे हुए हैं, आज उनकी भी सबकी वही दशा हो रही धीरे धीरे करके, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नहीं, मैं आज भी कहता हूँ,
सत्य बोलना सीखो, सत्य जानना सीखो। हकीकत अगर नहीं जानोगे, हकीकत नहीं समझोगे, तब तक यही दशा होती रहेगी। ये लोग एक एक करके टारगेट करके इस सनातन संत को नष्ट करते रहेंगे और तुम सब लोग ताली बजा बजा कर हिजड़ों की तरह ऐसे तमाशा देखते रहोगे। और मैं बार बार कहता हूँ, आँख खोलो। एक शंकराचार्य नहीं, आज इसके पहले भी शंकराचार्य जी के ऊपर घटना हुई थी, सबको पता होना चाहिए। और उन शंकराचार्य जी के लिए बापू ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। दिल्ली में जाकर धरने बैठे जाकर के, क्या ये भूल गए थे उस समय क्या कि बापूजी ने उनकी रक्षा के लिए बापूजी ने क्या क्या किया? उसी का परिणाम था जो आज बापूजी को झेलना पड़ा है। और आज वही स्थिति इनकी भी हो रही है। और वो खुलकर आते मैदान में, आवाज उठाते कि नहीं हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ गलत हुआ, तो आज ये पोजीशन सिचुएशन नहीं है। बापूजी के साथ उन शंकराचार्य जी के साथ में भी कितने शंकराचार्य जी खड़े हुए थे, मैं पूछना चाहता हूँ। उन शंकराचार्य जी के साथ में 4 शंकराचार्य हैं क्या? साथ चारों शंकराचार्य जी उस समय वहां पर आए थे, धरने पर बैठ करके आए थे कि विरोध किया था किसी ने? तो मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारी जो शक्तिपीठें हैं, हमारी जो धरोहरें हैं, उनको भी एक एक करके तोड़ा जा रहा है। और आज भी ये धरोहरें, शक्तिपीठें हमारी अगर संगठित एक नहीं हुई तो ये समाज को बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और ये बार बार, एक बार नहीं बार बार कहता हूँ कि हर चीज़ का पुरी के शंकराचार्य ने जी भी कोई जवाब नहीं दिया था। उन्होंने भी बोल दिया था हाँ ठीक है, वो तो मैं तो जानता ही था ऐसा होगा। अरे भाई जानते, पहले सच्चाई जानो। तुम्हारी सबकी संस्कृत की रक्षा करने के लिए अपनी आहुति उन्होंने दे दी और तुम लोग साथ में के खड़े भी नहीं हो सकते थे। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी से जब सवाल किया था पत्रकार ने, तब उनको जवाब नहीं दिया था, उल्टे सीधे जवाब दिए थे। तो कम से कम आसाराम जी बापू का खुला केस है, मतलब तो उनको तब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई आखिर क्या पूरा मामला है। क्योंकि जिस लड़की ने आरोप लगाया, उस लड़की ने कहीं पर भी जिक्र तो नहीं किया था कि आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसने जो आरोप लगाया था छेड़छाड़ का लगाया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं, तो वो भी छेड़छाड़ का आरोप भी गलत साबित हुआ मतलब। और कहीं एफआईआर पर भी कहीं पर भी बलात्कार का 376 की कोई धारा भी नहीं थी। तो कम से कम शंकराचार्य जी को, तब अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, कम से कम आसाराम जी बापू का केस पढ़ना चाहिए था। नहीं, इतना नहीं, अच्छे से वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील वो बोल रहे हैं कि इसमें केस बोगस से कोर्स बनाया गया है, इसमें केस में कुछ नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बोला, मैंने खुद इंटरव्यू लिया है। एक सुब्रमण्यम कितने थे, सब बोल रहे हैं इस केस को बनाया गया, झूठ किया। क्या ये उनको नहीं दिखाई दिया था क्या? ये वकील का झूठ बोलेंगे क्या? जबकि वकील तो सिर्फ वकील जो भी बोलता है फाइल के आधार पे बोलता है, वो कभी मुँह जबानी नहीं बोलता है। फाइल में जो होता वही सत्य बोलता, बाकी कुछ नहीं वकील नहीं बोलता है। और हम लोग क्या है, हम फाइल नहीं देखते हैं, हम लोग जो मीडिया ट्रायल होता है उसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी वही मीडिया ट्रायल ही देखी है, तभी जाकर तो आसाराम जी बापू के लिए गलत बयानबाजी की थी। वही कारण वही बना, लेकिन आज तो उनके ऊपर ही आ गई। अब भाई देखो आया है, ठीक कुछ भी हो, फिर भी मैं यही कहूँगा कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए। मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि एक शक्तिपीठ के शंकराचार्य हैं, और मैं यही कहूँगा कि जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज